नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में गाहे बगाहे आर्थिक वित्तीय संकट के बड़े बड़े बवंडर उठते रहते हैं, जो उसकी अपनी बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था की कमजोरियों और अत्यधिक लालच में की गई धोखाधड़ी से पैदा होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करने पर आमदा हो जाते हैं। अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर में एक बार फिर हलचल मच गई है। वजह है फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब वित्तीय संकट। बीते 4 दिनों में अमेरिका के 2 बड़े बैंकों पर ताला लग चुका है। पहले तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ, उसके बाद अब सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लग गया। अमेरिकी नियामक एजेंसियों ने स्थायी रूप से इसे बंद कर दिया। अमेरिका के बैंकिंग के इतिहास में तालेबंदी वाला ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। सवाल यह है कि इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। क्या भारत के बाजार में भी हुटाफटक देखने को मिलेगी? अमेरिका के बैंकों के डूबने की कहानी क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक को क्यों हुआ भारी नुकसान? सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB पिछले कई दिनों से कैश की कमी से जूझ रहा था। ये बैंक स्टार्टअप और टेक कंपनियों को कर्ज देने के लिए जाना जाता है। 2 दिन पहले बैंक ने ग्राहकों से पैसे नहीं निकालने की अपील की थी। बैंक बंद होने के ठीक 24 घंटे पहले SVB के CEO ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि पैसा एकदम सुरक्षित है। हालांकि बैंक बंद होने के बाद ग्राहक दुविधा में फंस गए, उनका पैसा मिलेगा या नहीं। बैंकिंग रेगुलेटर्स ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फिलहाल रिसीवर नियुक्त किया है। ये बैंक के वित्तीय कामों को देखेगा। बैंक में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। इनमें से 89% राशि इंश्योर नहीं है। इन पैसों की जिम्मेदारी FDIC के पास है। FDIC के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति 17 लाख करोड़ रुपए है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार FDIC ने SVB की संपत्तियों और डिपॉजिट रखने के लिए एक नया नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा बना लिया है। क्यों आई ये नौबत? माना जाता है कि अमेरिका में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वहाँ सिलिकॉन वैली बैंक की बहुत पूछ थी। करीब 4 दशकों से काम कर रहे इस बैंक के ग्राहक ज्यादातर टेक स्टार्टअप है। चीन और भारत के स्टार्टअप सेक्टर में भी यह बैंक फंडिंग कर रहा था, उनके से जमा भी लेता था। बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा बॉन्ड्स में लगाया था। हाल के समय में ब्याज दरें बढ़ी, बाजार में जो नए बॉन्ड आए उन पर ज़्यादा रिटर्न मिलने लगा, जिससे बैंक के पुराने बॉन्ड्स में निवेश की वैल्यू कम हो गई। इस दौर में सिलिकॉन वैली बैंक को अपना निवेश भुगतान भुनाना पड़ गया। इसके कस्टमर ज़्यादातर स्टार्टअप थे, जिन्हें पिछले 1 साल के दौरान फंड की कमी हो रही थी। स्टार्टअप्स ने बैंक का रुख किया। बैंक ने शुरुआती डिमांड को तो किसी तरह से मैनेज किया, लेकिन हल्का तब मच गया जब $2.3 अरब के शेयरों की बिक्री की बात सामने आई। अब सिग्नेचर बैंक पर भी लगा ताला। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था। क्रिप्टो करेंसी में जोखिम को देखते हुए इस बैंक को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इस बैंक में शेयरों में भी 10 मार्च को गिरावट देखने को मिली। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क में बड़ा वित्तीय संस्थान है। ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देता है। नियामक एजेंसियों के कहने पर इस बैंक ने रविवार को अपनी सर्विसेज बंद कर दी। रेगुलेटर्स का कहना है कि अगर यह बैंक खुला रहता तो वित्तीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिग्नेचर बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बैंक के पास पिछले साल के अंत में $110.36 अरब की संपत्ति और $88.59 अरब के डिपॉजिट थे। सिग्नेचर बैंक की बंदी का असर अमेरिका के दूसरे बैंकों पर ना पड़े, इसे देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई। क्या संकट करीब है? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी तुलना लेमन ब्रदर्स संकट से की। 2006 में इस वित्तीय संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसकी शुरुआत लेमन ब्रदर्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक के डूबने से हुई। सिलिकॉन वैली बैंक का कद लेमन ब्रदर्स जैसा नहीं माना जाता है, लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के बाद यह सबसे बड़ी बैंक बंदी है। भारत पर असर। भारत में करीब 20 स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़े थे। बैंक 2003 से ही यहाँ के स्टार्टअप्स में निवेश कर रहा था। वित्तीय जानकार कह रहे हैं कि भारत में बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। उम्मीद है कि यह संकट 2008 जैसा नहीं होगा। यह बैंकिंग सिस्टम में पैसे की कोई कमी नहीं है। डूबे कर्ज की मात्रा पिछले 1 दशक में सबसे कम है। माना जा रहा है कि बैंकिंग शेयरों की वैल्यू में जो गिरावट आई है वो आपाधापी में उठा कदम था। केंद्रीय IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिलिकॉन वैली बैंक पर अमेरिका सरकार की कार्रवाई के बारे में कहा कि इससे भारतीय स्टार्टअप पर मनदाते खतरे खत्म हो गए हैं। भारतीय स्टार्टअप के लिए इस संकट से अब सबक यह है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर अधिक भरोसा करना होगा। तो आज हमने आपको अमेरिका में बैंकों के डूबने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।